जी आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ठीक है अगेन टेबल्स के अबाउट। तो टेबल के अबाउट डिस्कस करने के लिए मैं एक फाइल बना रहा हूँ टेबल, बल्कि मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फाइल मौजूद है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। तो मैं इसी फाइल को यूज कर लेता हूँ। तो ये फाइल इस टाइम ब्लैंक है, मैं इनिशियली जीरो से वर्क कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सारा कोड प्रीवियस यहाँ से डिलीट कर दिया है। सबसे पहला काम ये है कि मैंने अपने पास प्रोडक्ट्स डॉट एच टी एम एल को मैं यूज कर रहा हूँ इस फाइल के लिए। तो सबसे पहला काम ये है कि मैंने एच टी एम एल का मैंने फाइल अटैच कर ली है, ठीक है। और एच टी एम एल का कोड एक मैंने ऐड कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं टेबल का टैग। तो हमने क्योंकि अपनी असाइनमेंट टारगेट जो है हमारा वो है ये टेबल बनाना, तो इसकी हमने रोज एंड कॉलम्स काउंट कर रखे हैं, ठीक है। आप लोगों की हेल्प से ही मैंने ये सब लोगों की दिया। तो अब ये व्यू मुझे रिक्वायर्ड है, तो ये व्यू बनाने के लिए सबसे पहली चीज है कि मैंने टेबल का टैग बनाना है, ऐड करना है। तो मैं इसका टेबल का टैग ऐड कर लिया है। टेबल का बॉर्डर शो करने के लिए मैं बाय डिफॉल्ट बिहेवियर एट्रीब्यूट बॉर्डर को यूज कर लेता हूँ। अच्छा, फिर उसके अंदर हमारे पास हमने रोज काउंट की थी, तो वो थी हमारे पास 4 रोज थी। तो मैं इसलिए सॉरी 5 रोज थी, तो मैं 5 TR टैग ऐड कर लेता हूँ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टेबल ड्रा करते हुए जिस चीज के ऊपर मद्देनजर रखना है कि हमारे पास टोटल रोज कितनी है। तो मैंने इस टाइम 5 रोज थी, तो मैंने 5 TR के टैग ऐड कर लिए हैं। दूसरी चीज थी मैंने काउंट किए कॉलम्स कितने हैं हमारे पास। तो हम लोगों ने काउंट किए कि टोटल कॉलम्स जो मैक्स मेरे पास थे वो 4 है। मगर मेरी फर्स्ट रो के अंदर कितने हैं, वो है 3। तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो के अंदर 3 कॉलम ऐड कर दूंगा। ठीक है जी, मेरे 3 ऐड हो चुके हैं। तो क्योंकि ये फर्स्ट रो के, तो मैं इनके अंदर 1 1 लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब आप लोग मुझे बताएं सेकंड रो में कितने हैं हमारे पास। तो मैं सेकंड के अंदर 2 कॉलम ऐड कर लिए जी मैंने। थर्ड में कितने हैं जी। सॉरी, मुझसे एक मिस्टेक हुई है, मैंने एक रो पर खाली छोड़ दी, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ जी। थर्ड में है जी 4। फोर्थ में कितने हैं जी। ओके, और फिफ्थ में। ये जो मैं नंबर अंदर लिख रहा हूँ, ये बेसिकली मैंने टेबल जब बनाया था तो मैंने उसके अंदर भी ये देख रहे हैं रिप्रेजेंट कर रहा है कि फिफ्थ रो है।
ठीक है, तो इसलिए मैंने वही नंबर डाले ताकि आप लोगों को पता चल सके ये एक सेल कौन सी रो का है, इसलिए मैंने नंबर डाल दिए थे। तो फिफ्थ के अंदर मेरे पास है जी 3। यहां तक क्लियर है सबको? आप लोग भी इसी तरतीब से वर्क करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा आसान लगेगा। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं इस व्यू को देखते हुए, मैं दोनों स्क्रीन में इकट्ठी शेयर कर देता हूं आप लोगों को, ताकि इधर उधर आने ये आप लोगों को देखने में कंफ्यूजन। अच्छा जी, अब मुझे बताएं पहला कॉलम जो है हमारे पास, ठीक है, यानी कि पहली रो का पहला सेल जो है वो कितनी स्पेस ले रहा है, चैट में बताएं जल्दी। 2 कॉलम, 2 रोज, 2 कॉलम। शहजाद भावल का आंसर ठीक है जी। बेसिकली वो 4 सेल्स की स्पेस लेता है, 2 रोज एंड 2 कॉल। तो मैं यहां पे लिखूंगा रो स्पैन 2 स्पेस कॉल स्पैन 2। और एक चीज और बेटा, मैंने लिखा कहाँ पे जो मिस्टेक थी अभी रिमशा शाहिद के पास भी, स्टार्ट टैग के अंदर, ओके। फिर उसके बाद जो मेरे दूसरे टैग कितनी स्पेस ले रहे हैं, यानी कि मेरा जो सेकंड कॉलम है फर्स्ट रो का वो कितनी स्पेस ले रहा है? एक एक की स्पेस ले रहे हैं, तो इनको मैं नहीं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि ये भी अपनी ही स्पेस ले रहे हैं जितनी इनके पास बाय डिफॉल्ट आएगी। और फिर अगर मेरे पास सेकंड रो के अंदर भी एक एक की स्पेस ले रहे हैं तो मैं इसको भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थर्ड रो के अंदर मेरे पास एक सेल है जो ज्यादा स्पेस ले रहा है, वो कौन सा सेल है ये बताएं, और कितनी स्पेस ले रहा है? लास्ट वाला है, और कितनी स्पेस ले रहा है? लास्ट वाला सेल है वो 3 रोज की स्पेस ले रहा है, तो इसलिए मैं उसे कहूंगा रो स्पैन 3। फिर इसी तरीके से और मेरे पास फोर्थ के अंदर एक ही सेल है, और वो कितनी स्पेस ले रहा है जल्दी बताएं। कॉल स्पैन 3, क्योंकि वो एक सेल 3 कॉलम्स की स्पेस ले रहा था, तो उसे मैं कह दूंगा कॉल स्पैन 3। और बाकी सारे सिंगल स्पेस ले रहे हैं तो मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इस फाइल को सेव करते हैं, और इसको दिखाने के लिए मैं बॉर्डर के ऊपर स्टाइल विड्थ विड्थ सेट करेंगे नहीं? ओके जी, मैंने 660 पिक्सल सेट कर दिए।
अब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करें। हाँ जी, क्या मेरा टारगेट अचीव हुआ है? चैट में बताएं बेटा। ठीक है, तो ये चीजें बनानी मुश्किल नहीं है। तो आप लोगों को सबसे पहले कोई भी टेबल आप लोगों के पास अगर कोई मैंने इसलिए मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड दी, वो हर बच्चे के पास ना मौजूद था। ठीक है, तो आप लोग ये सब लोग ये बना के चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मेन्यू बार, वेबसाइट्स के अंदर भी हमारे पास नेव बार, ठीक है, नेविगेशन बार, मेन्यू बार, डिफरेंट वर्ड्स या मेन्यूज, ठीक है, हम लोग डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उनके लिए तो ये बेसिकली बनाई कैसे जाती है, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये एक यूएल का टैग है, तो टैग के जरिए बनाई गई है, बट इसके अंदर यूएल वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग कैसे बना सकते हैं? तो अगर मैं खुद से बूटस्ट्रैप के विदाउट यूजिंग मैं बनाता हूँ अपने पास नेविगेशन बार, तो सबसे पहले हम लोग यूएल लगाएंगे। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग फर्दर क्या ऐड करेंगे? लिस्ट आइटम। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर सपोज कर लेता हूं कि मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं जिसके अंदर 4 पेजेस हैं। पहला पेज है जी होम, या होम सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, और क्या होनी चाहिए? बताएं जी, और कौन से ऑप्शंस? अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। वेबसाइट के अंदर एग्जिट नहीं होती, ज्वाइन लॉगिन, वो हम उसको बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ मैं ये 2 ऑप्शंस रखी हैं। ठीक है, अब हम इसको डिजाइन करते हैं। पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं जी हम लोग। जी मेरे पास ये शो हो रहा है, होम सर्विसेज प्रोडक्ट्स अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस। अब आते हैं जी, सबसे पहला काम, मुझे लिस्ट के अंदर ये स्टाइलिंग नहीं चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? हेड के अंदर मैं एक स्टाइल, मैं अभी इसे इंटरनल कर रहा हूं, बाद में से एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो पहला काम है जी मेरा कि मैं इसको यूएल को क्लासेस दे देता हूं। तो क्लास का नाम क्या रख लें? हम रख लेते हैं क्लास का नाम डॉट मेन्यू। पहला काम जी, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। लिस्ट के स्टाइल की मैंने टाइप खत्म कर दी। दूसरी चीज, अगर आप लोगों को मैं इधर ऑप्शन में दिखाऊं, हम ये हमारे पास अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, तो इनको मैंने एक ही लाइन में लेके आना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है कि मेरी लाइंस जो है, यानी कि एल आई का टैग है, उसका डिस्प्ले लिस्ट आइटम है। ठीक है, यानी कि वो मेरे पास एक लाइन के अंदर एक ही चीज आ रही है, तो इसको मुझे क्या करना है? डिस्प्ले इन लाइन करना है। गुड हो गया, ये किस बच्चे ने आंसर किया है? उमर फारूक, गुड बेटा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक और क्लास बनाऊंगा ऑप्शन की, या मेन्यू आइटम डॉट मेन्यू आइटम,
और ये क्लास मैंने किसको दे देनी है, मेन्यू आइटम सारी ही लिस्ट को। सर अगर एल आई टैग को हटा दें तो वो बेटा एटम खत्म हो जाएगी ना मेरे पास, क्योंकि मोस्टली हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये था कि किसी ना किसी लिस्ट के जरिए ही वो मेन्यू बार बना रहे होते हैं। तो अब इसको मैं कैसे खत्म कर सकता हूँ, मैं पहले काम कर देता हूँ डिस्प्ले इन लाइन, सारे ही एक ही लाइन में आ चुके हैं। अब ये देखें, मैंने चेक किया ये मेरे पास इतनी दूर होम की ऑप्शन इतने गैप पे क्यों है, यहां से इतना गैप क्यों ले रही है। तो उसका रीजन ये है कि यूएल के पास पैडिंग लगी हुई है बाय डिफॉल्ट। यहां पे आपको पैडिंग दिखाई दे रही होगी, पैडिंग लगी हुई कितनी, स्टार्टर पे 40 पिक्सल की। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर वो पैडिंग आपको नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो आप क्या कर देंगे पैडिंग, हाँ जी, तो खत्म हो गई है। ये मैंने पैडिंग खत्म कर दी है। अब दूसरी चीज ये है कि मैं अपने मेन्यू बार को थोड़ा कलरफुल करना चाह रहा हूं। मैं कह देता हूं कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आ गया, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा क्लियर। अब एक चीज और, दोनों साइडों पे आपको व्हाइट स्पेस दिखा रही है, वो क्या है, वो यूएल के ऊपर बेटा मार्जिन अप्लाई है। तो मैं इसके लिए क्या कर देता हूं, मार्जिन को भी 0 कर देता हूं इनिशियली। बट मैंने मार्जिन 0 किया तब भी उसने कोई अच्छा
जी मैंने अब देखिए जी मेन्यू बार के अंदर देखिए जी कलर सेट कर लिया है। इनलाइन करने से कोई फर्क नहीं आएगा अली बहादुर, उससे ही होगा कि ये वाला कलर नहीं होगा। अब देखिए मैंने इसकी स्पेस बढ़ानी है, सबसे पहले मैं इसकी हाइट विड्थ सेट करूंगा। तो हाइट विड्थ से भी कर सकते हैं या हम लोग पैडिंग से भी कर सकते हैं। तो आप लोग मेन्यू आइटम की हम लोग पैडिंग अप्लाई करते हैं। पैडिंग टॉप 30 and padding bottom 30। जी हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं कोड के अंदर। हम लोगों ने इसके अंदर मेन्यू बार के ऊपर डिफरेंट स्टाइल अप्लाई किए हैं, ठीक है। हम लोगों ने उसके अंदर पैडिंग टॉप मेन्यू के ऊपर अप्लाई की, जिससे क्या और फॉन्ट का साइज अप्लाई किया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, जिससे उसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया है। फिर हमने पैडिंग्स अप्लाई की हैं, ठीक है। और हमने पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल की है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट पे हमने 10 पिक्सल की, जिसके बाद हमारा व्यू इस व्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसके ऊपर हॉवर इफेक्ट के लिए वर्क करते हैं जी, कि मेन्यू आइटम के ऊपर हॉवर आए। जी आपको देख रहा है हॉवर इफेक्ट आ रहा है। मैंने उसके लिए CSS ये किया, मैंने लिखा है मेन्यू आइटम कॉलन हॉवर। तो हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा था कि हॉवर इफेक्ट हमारे पास किस वक्त CSS में वर्क करते हैं, जिस टाइम माउस उसके ऊपर जाए। तो मैंने हॉवर के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर
चेंज किया। ठीक है। अब अगला काम ये है कि मैंने इनके मेन्यू बार के ऊपर अपने एंकर टैग अप्लाई करने हैं। एंकर टैग कहाँ अप्लाई होते हैं? ए के अंदर। ठीक है, आप एल आई के आउटसाइड या इनसाइड, यानी कि इसके क्लिक होने के ऊपर जहां पे हमने नेविगेशन करनी है, तो मैं कर देता हूं। अभी इनिशियली मैं यही एंकर टैग सब पे यानी कि पाथ यही सेट कर रहा हूं। आप लोग इसके लिए डिफरेंट वेब पेजेस के पाथ सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या हुआ, एंकर टैग लगने की वजह से ये जो बीच में इसका टेक्स्ट कलर और ये इसकी स्टाइलिंग अप्लाई, टेक्स्ट डेकोरेशन अप्लाई होगी है। तो अब हमने क्या करना है, एंकर टैग के ऊपर थोड़ी सी एक्शन परफॉर्म करने हैं, ताकि ये जो एंकर टैग की वजह से स्टाइलिंग डिफरेंट हो गई है, इसको रिमूव करें। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एंकर टैग के ऊपर अगर मैंने सीएसएस करनी है, तो मैं एंकर की स्टाइलिंग खत्म कर देता हूं। उनमें क्या है जी, एंकर कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं, और टेक्स्ट डेकोरेशन ठीक है जी। ये देखिए आपके पास मेन्यू बार प्रॉपरली वर्क कर। इससे पहले जो हमने मेन्यू बार बनाया है ये वाला, ठीक है, अगर इसको मैं अब रिस्पॉन्सिव चेक करूं तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है, क्योंकि हमें इसको रिस्पॉन्सिव या तो अपनी खुद से सारा बनाना पड़ता है, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग CSS के बिल्ट इन पहले से मौजूदा जो हमारे पास बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कर रहा होता है मेन्यू बार, वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने मेन्यू बार को फिलहाल हाइड कर देता हूं, और बूटस्ट्रैप का जो हमें गिवन मेन्यू बार है टेबुलर, ठीक है, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं जी। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि मेरे पास बूटस्ट्रैप की फाइल लिंक्स होनी चाहिए, कहाँ पे, हेड के अंदर। तो उसके लिए आप लोगों को हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ काम किया था।
बूटस्ट्रैप की हम लोगों ने CSS, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने स्क्रिप्ट के टैग के जरिए जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने रीड किया था कि हमें जेक्वेरी की भी जरूरत होती है जावास्क्रिप्ट को। सबसे पहले जेक्वेरी हम अटैच करेंगे, बाद में हम दूसरी। ठीक है, ये फाइल्स हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। और अब अगर हम अपने बूटस्ट्रैप के मेन्यू बार को देखते हैं जी, अब होता ये है कि ये हमारे पास फर्दर डिफरेंट पेजेस के लिए, बट जो पेज हमारे पास एक्टिव है, ये आपको मैं इसकी फाइल में दिखा देता हूँ व्यू में, कि कुछ इस तरीके से। अब होगा ये कि ये हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट लेआउट दे रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये कि यहाँ पे ब्लू कलर में बाकी मेन्यू बार्स दिखाई दे रहे थे, वहां पे तो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, CSS के कुछ कलर्स अप्लाई करना पड़ेंगे। अब डॉट नेव और नेव टैब्स जो है, ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स आ जाते हैं, और एंकर टैग। ऑप्शंस मौजूद है, बट वो हमारे पास शो नहीं हो रही। और जो एक्टिव क्लास है, ये एक्टिव है, उसको देखें, वो एक्टिव शो करे। अगर मैं एक्टिव क्लास यहां से हटा के, अब देखें वही साइड एक्टिव होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करती है। अगर हम इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पिल्स नेविगेशन, तो अगर मैं इसको, तो ये हमारे पास नेविगेशन। तो आप पिल्स, और इससे पहले हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी, टैब्स थी, ठीक है। तो ये दो तरह की हमारे पास स्टाइलिंग है। और फिर इसके बाद एक हमारे पास नेविगेशन बार है, ठीक है, जिसको नेव बार वगैरह आप लोग कहते हैं। तो ये भी आपको दिखा देते हैं। अब ये देखिए मेन्यू बार हमारे पास कैसी शो होगी, बड़ी स्क्रीन पे ऐसी, और छोटी स्क्रीन पे कुछ ऐसे। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट बिहेवियर है।
और बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को भी मैं कुछ दिखा देता हूँ नैवबार्स। ये देखें जी, हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक ये वाला स्टाइल की नेविगेशन बार, अगर हम ये कॉपी पेस्ट कर लेंगे, बट ये HTML हमारे पास बूटस्ट्रैप 4 के अंदर है, तो इसलिए आप लोग बूटस्ट्रैप 4 यूज करनी पड़ेगी आप लोगों को इसके लिए, अगर आप इस तरह की मेन्यू बार चाहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इस तरह की नेविगेशन बार है। ये आइकन के वाली अगर आपको बाई का चाहिए, यानी कि उसके अंदर आप स्टार्ट के अंदर SVG इमेज जो भी अपना मेन्यू बार लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आगे फर्दर आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। अगर इस तरह की नेविगेशन बार चाहते हैं तो उसके लिए, तो ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास नेविगेशन बार्स मौजूद होती हैं। तो आप जोन से वाले अप्लाई करना चाहें आप उसके लिए वही इस्तेमाल करेंगे। अगर बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल से अपना चाहें और जगह से जहां से आपको, तो W3 स्कूल बेस्ट प्लेस है, वहां पे भी W3 स्कूल, यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाएं। तो ये हमारे पास नेविगेशन बार्स आ जाती हैं इसकी डिफरेंट स्टाइल में। ये भी ठीक है जी। डिफरेंट स्टाइल की आपके पास नेविगेशन बार वगैरह मौजूद है बूटस्ट्रैप के अंदर। जस्ट ओनली आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है, और अपनी क्लासेस को यहाँ पे उसके एंकर टैग जो फाइल आप अटैच करना चाहते हैं वो अटैच करेंगे। और अभी आपको मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी। सब आइटम्स के लिए अगर आपको चाहिए तो वो भी हमारे पास मौजूद है ऑप्शन, यानी कि आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं तो उसके लिए ये वाली है। ठीक है, तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये कैरेट आ रहा है, तो इसके अंदर अगर आपने सब आइटम्स देनी है तो वो आप उसके लिए, तो अगर आप सब आइटम वगैरह ऐड करना चाहें तो आप यहां से ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करेंगे, ये मुकम्मल कॉपी कर लेंगे LI और इसको पेस्ट करेंगे, यानी कि पेज 1 ये है हमारे पास। इसके नीचे ये देखें जी, पेज 1 हमारे पास क्या थी, ड्रॉप डाउन है, तो इसलिए पेज 1 की आप मुकम्मल लिस्ट को कॉपी कर लेंगे अपने पास। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई। साइन अप और लॉग इन वाली ऑप्शन वाली कुछ बच्चे कह रहे थे हमें चाहिए, तो ये भी हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर नैव बार राइट कर देंगे जिन ऑप्शंस को UL की आइटम ऐड करके, वो राइट साइड पे चली जाएंगी। नैव बार बटन वाली चाहिए, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स की हमारे पास नेविगेशन बार मौजूद है यहाँ पे। और ये फिक्स नेविगेशन बार है, ये देख रहे हैं इसका बिहेवियर आप देखें सबसे डिफरेंट है कि आपकी मेन्यू बार पेज जितना मर्जी बड़ा हो जाए, उसके कंटेंट अगर होंगे तो वो मेन्यू बार स्टैटिक मौजूद रहेगी आपके पेज के ऊपर, कहीं पे भी आप स्क्रॉल करें तो ये चाहिए तो इसका कोड आपके पास ये रहा। और ये नेविगेशन बार सबसे जबरदस्त है, रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, ये आप लोगों को जरूर चेक दिखानी चाहिए मोबाइल स्क्रीन के लिए, क्योंकि हम डिफरेंट साइजेस पे वर्क कर रहे होते हैं।
सारी ऑप्शंस आपकी यहाँ आ चुकी हैं। ठीक है जी।